हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गौरव स्टेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का भाग, भिन्न का घटाव और भिन्न का जोड़ और भिन्न का भाग। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हम चारों को इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसे कि हमारे देखो यहाँ में इस तरह के क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, भिन्न के भाग और जोड़ और घटा और गुणा के। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से हम समझते हैं। तो करते हैं फिर वीडियो को देख के बिना शुरू। जैसे कि आपको कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है चारों की चारों चीजों में। जैसे कि हमारा पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लस का, तो प्लस को बिल्कुल अच्छे से करना हम सीखेंगे। जैसे कि देखो, अगर आपको एलसीएम से सीखना है तो आप एलसीएम से भी सीख जाएंगे, और आपको जो है जैसे कि देखो नीचे वाली संख्या सेम होती हैं, अगर वाले भी सीखने तो उनको भी अच्छे से सिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो हम सीखेंगे इसे एलसीएम द्वारा हल करना। तो कैसे करेंगे, हमें देखो एलसीएम इतना बड़ा तो हम इस तरह से हम निकालेंगे नहीं, बिल्कुल सिंपल से सीखेंगे। क्या सीखेंगे, हमें देखना होगा कि दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे हम कहें तो कौन सी वाली बड़ी होगी, तो यहाँ पे 7 बड़ी है। तो हमें क्या करना है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है। 7 का पहाड़ा पढ़ो, कैसे हो जाएगा, देखो 7 ही करना हो जाता है 7। तो 7 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो आगे चलो 7 दूनी होता है 14, क्या 3 के टेबल में आता है, तो छोड़ दो, नहीं आता ना। इसके बाद देखो 3 सत्ते 21, यहाँ पे देखो ये 3 के पहाड़े में भी आता है और 7 के पहाड़े में भी आता है। इसका मतलब यही क्या हो गया, हमारा इन दोनों का एलसीएम हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 21। अब क्या करेंगे, देखो इस 3 के ऊपर कितना है 4, तो 4 को हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 4 के नीचे जो भी है कितना है 3। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 21 आ जाए, तो 3 सत्ते होता है 21। अगर हम 7 बार पहाड़ा पढ़ दें तो 21 आ जाएगा। इसी तरह से हम जो चिन्ह है हमारा आगे वाला चिन्ह लगा देंगे प्लस का। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है 5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 के नीचे देखेंगे कितना है 7। 7 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 21 जो हमारा एलसीएम होता है उसे देखना होता है नीचे वाली संख्याओं से। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 7 चौक कितना होता है 28 हो जाता है, और प्लस 5 क्या होता है 15, और अपोन के कितना हो गया 21 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमें जोड़ देना है, कितना हो गया 8 और 5 हमारा होता है 13। 13 का लिखेंगे 3 और हासिल लगा देंगे 1। 2 और 1 कितना होता है 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, अपोन के कितना हो जाएगा 21। और यही क्या हो जाएगा हमारे इस वाले को पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन को कि सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। देखो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर देखो नीचे वाली संख्या एक जैसी होती है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ही हमारा क्या हो जाता है 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या उसे लिख देते हैं एक बार। अगर ऊपर वाली संख्याओं में प्लस है तो उनको प्लस कर देंगे, अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस और प्लस वाले करने का यही तरीका होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 9 अपोन के 2 क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम सीखते हैं अब भिन्न का घटाव। ठीक है, भिन्न के घटाव को सीखेंगे। हमने क्या कहा कि हमें देखना होता है कौन सी संख्या बड़ी है, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है 6। अब देखेंगे क्या 6 3 के पहाड़े में आता है, तो बिल्कुल आता है। तो इसका एलसीएम ही क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पहाड़ों में हमारा आता है, 6 के में भी और 3 के में भी। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले 6 को ऐसे कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और 6 के नीचे कितना है 3, और 3 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि 6 आ जाए। तो 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाया, फिर इसके बाद क्या लिखा 9, और मल्टीप्लाई 6 का पहाड़ इतनी बार पढ़ोगे 6 आ जाए, एक बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इसके बाद देखो क्या होगा, 6 दूनी कितना हो गया 12, और माइनस के 9 कितना हो गया 9 अपोन के कितना हो गया 6, और 9 में से 12 में से हमारे 9 गए तो कितने बच जाएंगे 3, और अपोन के कितना हो गया 6। 3 बन जा हो जाएगा 3, और 3 2 जा कितना हो गया 6। तो इसका आंसर कितना हो गया 1/2 हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम सीखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 को, जो है हमारा गुणा का क्वेश्चन। ठीक है, गुणा के क्वेश्चन को हम अच्छे से सीखेंगे। जैसे कि हमें दे रखा है कि 12 अपोन के 4 और मल्टीप्लाई 9 अपोन के 5। देखो सबसे पहले इन सवालों में, हमें गुणा वाले सवालों में चेक करना होता है कि नीचे वाली अगर संख्या से कोई ऊपर वाली संख्या कटती है तो उन्हें हम काट देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे इससे हम 4 से 12 को काट सकते हैं, कितनी बार 3 बार। हमारा क्या बना सवाल 3 मल्टीप्लाई 9 अपोन के 5, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 3 नम होता है 27, और अपोन के कितना हो गया 5, और यही वाला क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं भाग वाले क्वेश्चन को। भाग वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करेंगे, तो भाग वाले क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि पहली वाली जो संख्या है हमारी उसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, फिर हम इस भाग के चिन्ह को बनाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। अगर हम इसे मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं तो क्या करते हैं, पीछे वाली संख्या को ऊपर और इस वाली संख्या को नीचे हम लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया 45 अपोन के 6 हो गया। अब हमें देखना होता है अगर नीचे वाली संख्या से कोई ऊपर वाली संख्या कटती है तो उसे हम काट देंगे। जैसे कि यहाँ पे
देखो 6 का 9 हो गया और 6 तिया 18 हो गया, और यहाँ पर 9 का 9 और 9 पंजे होता है 45। तो यहाँ पे देखो नीचे 1 बचा, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई के 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 15, और यही क्या हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।